प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवम जीवम दवम जीर्णवरवसहेण जीर्णने देठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, वृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग एवं ध्यान का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है आचार्य देव के द्वारा। उसी में से हम सभी मोक्ष मार्ग का स्वरूप अर्थात तीसरा अधिकार हमने प्रारंभ किया था, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा गया था। इन तीनों की एकता जब तक नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। विचार कीजिए, अगर किसी के बहुत तेज़ कमर में दर्द है और वो डॉक्टर के पास जाता है और देखता है कि 10 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने पूछा कि भैया तुम 10 लोग क्यों बैठे हो? कहा था हमारे भी कमर में दर्द था और हमारा कमर में दर्द ठीक हो गया। अब ज्ञान तो हमें हो गया कि इन लोगों का कमर का दर्द ठीक हो गया, ये श्रद्धान भी हो गया कि जिस डॉक्टर के पास बैठे हैं उसकी दवाई से हम बराबर ठीक हो जाएंगे। 2 चीज़ें हो गई, श्रद्धा हो गया और ज्ञान हो गया। अब डॉक्टर का नंबर हमारा बराबर आया दिखाने का, तो डॉक्टर ने लिख दी दवाइयाँ कि भैया दवाई बाहर से लिया तो तुम बराबर ठीक हो जाओगे। तो क्या मात्र उसके प्रिस्क्रिप्शन से ही हम ठीक हो जाएंगे क्या? वो जो उपचार बता रहा है, जो दवाई लेने को कह रहा है, जब तक वो दवाई नहीं लेंगे तब तक हम स्वस्थ होने वाले नहीं हैं। वो श्रद्धा किसी काम की नहीं है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जब तक चारित्र नहीं होगा। मैं बारंबार इसलिए कह रहा हूँ कि इन तीनों की जब तक एकता नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग खुलने वाला नहीं है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव का हमें कोई ऐसा चारित्र दिखाई नहीं देता, लेकिन चारित्र है तभी उसको मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी गई है, उसको मोक्ष मार्ग ही कहा गया, क्योंकि तीनों जब तक नहीं होंगे तब तक मोक्ष मार्ग कैसे कहलाएगा। इसीलिए इन तीनों की एकता बराबर रहनी चाहिए। और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं सम्यक ज्ञान की, वो ज्ञान तो ऐसा है कि दर्शन और चारित्र के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। उसको दर्शन को भी संभालना है और उसको चारित्र को भी बराबर संभालना है, उसकी डबल ड्यूटी है। और सबसे बड़ी तो दर्शन के साथ तो है क्योंकि एक साथ हो जाता है, चारित्र की ज़्यादा ड्यूटी है ज्ञान की बराबर। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान किए कोई भी आचरण करेंगे तो सारा वो आचरण हमारा निरर्थक कहलाता है। इसीलिए ज्ञान की इम्पोर्टेंस जगत में बहुत देखी जाती है, इसीलिए ज्ञान का अपने में बहुत महत्व है। जनागम में बहुत सारी चर्चाएं ज्ञान के लिए की गई हैं। हमारे ही ज्ञान को सर्व समाधान कारक के नाम से भी बराबर समयसार ग्रंथों में पुकारा, अर्थात सबका ज्ञान कैसा है? सर्व समाधान कारक। इसका मतलब क्या है? सर्व समाधान कारक। आपको कोई भी परेशानी आए तो उसका हल आपके ज्ञान में ही है, कहीं और उसका हल मिलने वाला नहीं है। उसका हल बाहर नहीं है, उसका हल अपने पास नहीं है। एक बहुत बड़ी मशीन ख़राब हो गई थी, बहुत लोगों को बुलाया कि इस मशीन को बराबर ठीक कर दो, लेकिन एक व्यक्ति आया, उसने छोटा सा पेच टाइट किया और वो मशीन बराबर चलने लग गई। अंतर क्या था? पहले वाले बहुत लोग आए थे, वो भी मशीन को ठीक कर रहे थे, और अब एक व्यक्ति आया, उसने छोटा सा पेच को कसा और वो मशीन चलने लगे, क्योंकि उसके ज्ञान में था कि वास्तव में कमी कहाँ पर है। तो ज्ञान में कमी पकड़ में आएगी तो सारी चीज़ें चलने लग जाएंगी। कोई भी समस्या हो,
और कोई भी वस्तु का ग्रहण भी और कोई भी वस्तु का त्याग भी मात्र ज्ञान में ही होता है। इसलिए ज्ञान को सर्व समाधान कारक का है। हमें बहुत टेंशन है कि भैया हम वो काम कैसे करेंगे, ज्ञान में ही तो टेंशन है ना। उस ज्ञान वो टेंशन को हटा दो तो ज्ञान से सर्व समाधान कारक हुए या नहीं हुए, बराबर। हमें पता लगा था वो काम हमें करना है और हमारे माध्यम से वो पूरा होगा तो ही वो काम चल पाएगा। और बहुत आकुलित थे शाम तक, लेकिन जैसे ही घर पर आए तो पता लगा वो काम तो किसी और ने कर दिया। अब कितनी आकुलता मिलेगी? वो जो आकुलता बराबर आई है, वो आकुलता कैसे आई है? ज्ञान के माध्यम से आई है। तो ज्ञान में इतनी सी बात एक पता लगी कि वो काम हो गया, तो ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। तो ज्ञान का अपना बहुत महत्व है। तो उसी सम्यक ज्ञान की चर्चा हम यहाँ पे 42वें छंद के माध्यम से कर रहे हैं। एक बार इस गाथा और इस पद्यानुवाद का पाठ बराबर करते हैं। संशय विमोह विभवम विवजीयम अपर सरोवस गहनम सम्मणाणम सायारमणेभ्यं च संशय विमोह विभरम विरहित स्वपर को जो जानता साकार सम्यक ज्ञान है, वह है अनेक प्रकार का। वह है अनेक प्रकार का, अर्थात ज्ञान की बात तो चल रही, लेकिन सम्यक ज्ञान के अनेक प्रकार की बात हम बराबर क्रमशः कर रहे हैं। गाथा के अंदर विशेषता ये बताई कि जो सम्यक ज्ञान है वो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय इन 3 दोषों से रहित बराबर होगा, आपा और पर को जानने वाला होगा, साकार होगा और साथ ही साथ अनेक प्रकार का होगा। इसी का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। और वास्तव में सम्यक ज्ञान बहुत ज़्यादा विषय बड़ा नहीं है सम्यक ज्ञान का। अगर हम रत्नकर्ण श्रावकाचार के अंदर जाएंगे तो उसमें भी 3 अधिकार हैं, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। सबसे कम गाथा दूसरे अधिकार में है जिसका नाम है सम्यक ज्ञान अधिकार। पहली गाथा सम्यक ज्ञान को समझाने के लिए दी गई और वो 4 गाथाएं एक एक अनियोग की दी गई कि प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग और द्रव्या नियोग। मात्र इतनी चर्चा है किसकी? सम्यक ज्ञान की रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में, मात्र इतनी सी। पहले लक्षण बता दिया ज्ञान का क्या है और वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग और द्रव्य नियोग, मात्र इतनी चर्चा। अर्थात ज्ञान का विस्तार हमें नहीं चाहिए। आचार्य देव ने भी अपने ग्रंथों में ज्ञान का उतना विस्तार नहीं किया जितना श्रद्धा और चारित्र का किया। अगर लेवल में देखा जाए ज्ञान का अपना विस्तार बहुत है, लेकिन जितना महत्व चारित्र को और जितना महत्व उससे भी ज़्यादा श्रद्धा को दिया गया है, उतना महत्व ज्ञान को भी बराबर है। लेकिन ये 2 चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो ज्ञान तो ऑटोमेटिक सम्यक हो ही जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे ज्ञान की बात बराबर कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि ये ज्ञान अनेक प्रकार का है। तो सबसे पहले हमने 2 भेद देखे, कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार। फिर हमने कितने भेद देखे? फिर हमने 2 देखे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर हमने 5 देखे, कौन कौन से देखे? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब इसी को हम थोड़ा समझ रहे थे जब प्रत्यक्ष और परोक्ष में इन 5 ज्ञानों को बांट रहे थे। तो हमने प्रत्यक्ष का मतलब समझा जो अपनी आत्मा के माध्यम से होता हो, और परोक्ष में समझा जो इंद्रिय और मन की सहायता के माध्यम से होता हो। अब उसमें प्रकाश की सहायता भी हो सकती है, उसके अंदर पदार्थ की सहायता भी हो सकती है, लेकिन मुख्य 2 चीज़ें रहनी चाहिए, वो हैं इंद्रिय और मन। इसके बिना वो प्राप्ति बराबर नहीं होगी। तो हम सबको बराबर बांट रहे थे प्रत्यक्ष और परोक्ष में। तो परोक्ष में हमने 2 ज्ञानों को डाला, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। हमने प्रत्यक्ष के 2 भेद किए, विकल और सकल। विकल में हमने 2 भेदों को डाला, कौन कौन से? अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। और सकल में हमने केवल ज्ञान को बराबर डाला। साथ ही साथ में कल हमने वो भी कहा था कि यही प्रत्यक्ष के 2 भेद और देखे जाते हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष। जहाँ तक उसकी चर्चा भी आज हम बराबर करेंगे। अभी तो हम वापसी अपने विषय पर आते हैं। हमने मति ज्ञान को जान लिया और शुद्ध ज्ञान को जान लिया। किसी को कोई समस्या मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में? मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मति ज्ञान हुआ है तो शुद्ध ज्ञान हो ही हो, लेकिन अगर शुद्ध ज्ञान हुआ है तो वो मति ज्ञान पूर्वक ही हुआ होगा। इतनी बात कॉन्सेप्ट जी। अभी हम उसकी बात नहीं, हम तो ज्ञान की प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। वो तो जिस समय हमने पहले ही कल बात कर ली कि उस समय में भी जिस समय
शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो रही है, उस समय मति ज्ञान की भी अपनी पर्याय हो रही है, उस वो चर्चा नहीं है। अभी मैंने इस पदार्थ को एक समय पहले इसको मैंने मति ज्ञान से जाना, तो अगले समय ही तो मैं इसको शुद्ध ज्ञान से बराबर जान पाऊंगा। लेकिन जिस समय पहले समय मैंने इसको मति ज्ञान से जाना, तो हो सकता है कि उसी समय, हो सकता है क्या है ही उसी समय शुद्ध ज्ञान उस किसी पदार्थ के बारे में विशेष जान रहा है। तो मति ज्ञान और शुद्ध, क्योंकि सारी पर्याय तो क्रम से एक साथ ही बराबर होंगी ना, कोई पर्याय रुकने थोड़ी वाली है। आत्मा के जितने सभी गुण हैं कि अभी मैं पॉज हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे गुणों की परिणमन बराबर होता रहता है, एक भी समय का पॉज नहीं है। लेकिन मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तो इसके अंदर समय का भेद तो है, पहले मति ज्ञान और उसके बाद शुद्ध ज्ञान। लेकिन जिस समय मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान हुआ है, तो उस समय शुद्ध ज्ञान वाली पर्याय के अंदर मति ज्ञान कुछ कर रहा है क्या? हाँ, मति ज्ञान कुछ कर रहा है, वो अगले की तैयारी कर रहा है। किसकी तैयारी कर रहा है? वो नेक्स्ट पर्याय, क्योंकि पर्याय तो बराबर होगी ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी के काम के अंदर बीच में अड़ नहीं रहा कि भैया अभी तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो रही है, मति ज्ञान क्या करेगा? अरे मति ज्ञान अपना काम करेगा, शुद्ध ज्ञान अपना काम करेगा। शुद्ध ज्ञान का काम क्या है कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष जानना, इसी का नाम क्या है? शुद्ध ज्ञान है। हमने कल उदाहरण के माध्यम से जाना था, हमने आम को जाना किसके माध्यम से? मति ज्ञान से। अब उसकी क्या क्या पर्याय होती हैं, कौन कौन सी पर्याय होती हैं? आम, किसने कहा था आम रस के लिए बुलाएंगे मुझे? आपने कहा था बराबर। मैं पूरे दिन घर पे था। मैं तो इसलिए उदाहरण रिपीट किया कि भैया कोई आया ही नहीं, किसी का भी घर पे आम रस आया ही नहीं, किसी ने पिलाया ही नहीं बराबर। तो एक आम है, ये कल होता रहता है, फिर बराबर आता ही नहीं बराबर ऐसे। अच्छा, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अभी बात अपनी है। अच्छा, मतलब अनुमोदना में खिलाओगे, मतलब ऐसे ही अनुमोदना हो गई तो भैया कृत नहीं करना। हाँ चलो ठीक, चलिए। बात क्या है कि आम है अपना मति ज्ञान। अब उसी की विशेष पर्याय क्या है कि आमरस हमने जाना, आम पाक हमने जाना, जो भी चीज़ें आम के माध्यम से बनती हैं। एक हमने एक पर्टिकुलर जाति के आम को जाना, तो उससे संबंधित भी विशेष जानना, वो सारा शुद्ध ज्ञान की पर्याय के अंदर आ जाता है। अर्थात मति ज्ञान अपने में शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा सामान्य है, लेकिन अपने में विशेष है। क्योंकि विशेष क्यों है? क्योंकि दर्शन जो है वो सामान्य है। अभी चर्चा बराबर हम इसकी करेंगे। तो आइए अब अवधि ज्ञान के बारे में थोड़ा सा बराबर जानते हैं। क्या है अवधि ज्ञान? ये अवधि ज्ञान हमने देखा कि प्रत्यक्ष ज्ञानों के अंदर आता है, और प्रत्यक्ष का अक्ष माने है आत्मा। जो आत्मा से ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और ये ज्ञान आत्मा के थ्रू ही होता है। इसमें ना इंद्रियों की आवश्यकता है और ना मन की आवश्यकता है। लेकिन क्या है ये अवधि ज्ञान? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। परिभाषा लिखी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जिसकी अवधि मर्यादा सीमा की जाती है वह अवधि ज्ञान है। क्योंकि अवधि है ना, अवधि माने कुछ पर्टिकुलर समय। आप कितनी अवधि के लिए इधर आए हैं? कितनी अवधि के लिए आए हैं? 1 घंटे के लिए बराबर आए, तो अवधि है। तो अवधि माने लिमिटेशन, ऑटोमेटिक हमें समझ में। तो जिस ज्ञान में लिमिटेशन है लेकिन आत्मा के थ्रू जो होता है उसे अवधि ज्ञान बराबर कहते हैं। इसमें क्योंकि अभी ये इसको हमने विकल्प प्रत्यक्ष में रखा है, इसके अंदर हमें सारे पदार्थ एक साथ जानने में नहीं आएंगे, इसकी भी सीमा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो सीमा बराबर पड़ते हैं, इससे आगे नहीं जान सकते। अपनी सीमा है ना, हम आँख के थ्रू कितना देख सकते हैं? कितने किलोमीटर तक का देख सकते हैं? 10 किलोमीटर तक देख सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, कुछ नहीं है, कितना देख सकते हैं? बहुत दूर तक का बराबर देख सकते हैं। लिमिटेशन 10 किलोमीटर मान लें, इससे ज़्यादा कोई देख सकता है? वो कह रहे हैं 12 देख रहे हैं, वो आपको तो बढ़ाना चाहिए बराबर। और हाँ वो भी कितना ऊंचा है बराबर, लेकिन 12 किलोमीटर थोड़ी ऊंचा होगा, वो भी 12 किलोमीटर थोड़ी ऊंचा होगा, कम ही है बराबर वो भी। लेकिन ये है कि आँखों की भी लिमिटेशंस है कि हम उतनी दूरी तक बराबर देख सकते हैं। आप सभी को एक ग्रंथ दिखाई दे रहा है? अब मैं ये खोलता हूँ तो सब पढ़ के बताइए क्या क्या लिखा है। तो हैं, पढ़ के दिखा सकते हैं? नहीं, काले काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने में आ रहा है क्या? नहीं। अर्थात हमारी आंखों की सीमा है, हर चीज़ की सीमा होती है, और ये ज्ञान भी सीमा सहित ही जानता है, असीमित नहीं जानता। क्योंकि अगर असीमित जानता होता तो केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन सीमा से जानता है, इसलिए अवधि ज्ञान जानना चाहिए। ये अवधि ज्ञान 2 प्रकार से जानना चाहिए, एक कुअवधि ज्ञान भी होता है और एक सुअवधि ज्ञान भी बराबर। अभी आगे नहीं कर रहे, अभी बात
अभी आगे सारी आएगी, भेद की भी आएगी चर्चा, वो क्रम से जुड़ी हुई है। पहले तो मेन तो टॉपिक बराबर जान लें। अभी तो गुण प्रत्यय के भी 6 भेद करेंगे हम आगे जाकर। अभी तो अवधि ज्ञान के 3 भेद और करेंगे, अभी नहीं करेंगे, रिलैक्स बराबर। अभी अवधि ज्ञान के बारे में जान रहे हैं। एक कुअवधि ज्ञान है और एक सुअवधि ज्ञान है। हमें कुअवधि ज्ञान से अभी कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि अभी सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। उस कुअवधि ज्ञान को कहीं कहीं जनागम में विभंग ज्ञान के माध्यम से भी बराबर कहा गया, जिसमें भंग पड़ता है, विशेष प्रकार का भंग समझ लीजिए। तो वो क्या है? विभंग, अर्थात अवधि ज्ञान समझना चाहिए, वो कु है। अर्थात इस अवधि ज्ञान के माध्यम से हम रूपी पदार्थों को जानेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, हम आत्मा के माध्यम से तो ये ज्ञान बराबर हो रहा है, लेकिन जानेगा किसको? जानेगा किसको? रूपी पदार्थों को बराबर जाने। और रूपी पदार्थ का आत्मा से कोई तात्पर्य नहीं है। हम कितने ही रूपी पदार्थ को जान लें, हमारे आत्मज्ञान उससे बढ़ने वाला नहीं है। और जिन भी जीवों को ये अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके माध्यम से क्या आत्मा के गुण कोई बढ़ जाते हैं, आत्मा की विशुद्धि कोई बढ़ जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एकमात्र क्वालिटी है ज्ञान की कि वो रूपी पदार्थों को सीमा के, मतलब अपनी सीमा जो हमारी मति श्रुत वालों की है, उससे ज़्यादा बराबर जान सकता है। ऐसा समझना चाहिए। इसी अवधि ज्ञान के 2 भेद हम बराबर देख सकते हैं। अब हम उन भेदों को चर्चा करते हैं बराबर। एक है भव प्रत्यय और एक है गुण प्रत्यय। इनकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा विषय बराबर बैठ जाएगा। ये भव प्रत्यय हमें 4 गति के जीव बराबर पता है। कौन कौन से? नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। तो ये जो भव प्रत्यय है, ये नारकी जीवों को, देवों को और तीर्थंकर जीवों को ये भव प्रत्यय ज्ञान समझना चाहिए। और जो मनुष्य हैं और जो त्रियंश हैं, उनको ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान बराबर होता है। सीधी सी बात है, जिनको ऑटोमेटिक रूप से जन्म से मिल गया है वो भव प्रत्यय हो गया, और जिन्होंने इस पर्याय में पुरुषार्थ करके उसको उत्पन्न किया है वो गुण प्रत्यय बराबर हो गया। तो त्रियंचों के अंदर और मनुष्य के अंदर ये उत्पन्न किया जाता है, और देव और नारकियों को तो बचपन से ही बराबर मिल जाता है अवधि ज्ञान। तो ये भव प्रत्यय हो गया और ये गुण प्रत्यय। 2 प्रकार के अवधि ज्ञान के हमने भेद देख लिए। जिनागम में अवधि ज्ञान के 3 भेद और आते हैं, देशावधि, परमावधि और सकलावधि। अभी उसकी चर्चा नहीं है, बस इतने भेद हम नाम बराबर इसके देखें। इन्हीं गुण प्रत्यय के अंदर जाएंगे तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद और देखे जाते हैं। कह रहे हैं धीरे धीरे ज्ञान का विस्तार। हमने एक चीज़ देखी थी अभी थोड़े दिन कल ही देखी थी कि मति ज्ञान से ज़्यादा विषय शुद्ध ज्ञान का है, शुद्ध ज्ञान से ज़्यादा विषय अवधि ज्ञान का, और अवधि ज्ञान से ज़्यादा मनापर्य, और मनापर्य से ज़्यादा केवल ज्ञान में। लेकिन केवल ज्ञान तो जैसा है वैसा ही बराबर रहता है, लेकिन ये जो पहले के सारे ज्ञान हैं इनमें कमती बढ़ती बराबर देखी जाती है। केवल ज्ञान में तो कोई कमती बढ़ती नहीं है, उसमें तो कोई सी प्रकार का भेद नहीं है। केवल ज्ञान तो एक जैसा बराबर है। लेकिन जिन जीवों को अवधि ज्ञान हुआ है वो अलग अलग प्रकार की अवधि ज्ञान है। हम जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं सबकी देखने की क्षमता अलग अलग है। आंखें सभी के पास 2 हैं और सभी की क्षमता अलग अलग है। जैसे सबकी एज अलग अलग है तो काम करने की क्षमता अलग अलग है। ऐसे जिनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके अंदर भी अलग अलग अपने हिसाब से जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है उसकी अपेक्षा भेद बढ़ता जाता है और ज्ञान की अधिकता धीरे धीरे देखी जाती है। तो 6 भेद बताए गए हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। कभी विस्तार से तत्वार्थ सूत्र का जब स्वाध्याय करेंगे तब उसको बराबर देखेंगे, लेकिन दिमाग में बराबर रखना कि अवधि ज्ञान का भी बहुत बड़ा पटेरा होता है। इसमें ये भी जानने वाली सबसे बड़ी बात है, हम अक्सर जानते नहीं हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तब देखेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित, तो ये क्या मर्यादा है? मर्यादा क्या है? इस मर्यादा को कि द्रव्य की कितनी मर्यादा है अवधि ज्ञान में, क्षेत्र की कितनी है, काल की कितनी है, भाव की कितनी है, ये सारी मर्यादा तो कोई निश्चित होगी ना। वो मर्यादा क्या क्या है कभी इसको तत्वार्थ सूत्र के विस्तार में बराबर देखेंगे। अभी तो जाने कि बहुत सारे भेद हमें देखने को बराबर मिलते हैं अवधि ज्ञान के माध्यम से। अब आइए थोड़ा और विषय को आगे बढ़ाते हैं। अवधि ज्ञान बराबर हुआ, अब अवधि ज्ञान से आगे बढ़ के चलते हैं तो अगला ज्ञान का नाम क्या है? मनःपर्यय ज्ञान। अब ये मनःपर्यय ज्ञान का जब भी स्वरूप देखो तो ऐसा लगे काश ये हमें हो जाए, काश ये हमें हो जाए। तो यही तो चाहते हैं, दूसरों के मन की बात मुझे पता लग जाए, बस मज़ा आ जाए बिल्कुल, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप जितने लोग बैठे हैं सब हंस तो रहे हैं, लेकिन हंसी के पीछे क्या मेरे बारे में सोच रहा है, बस एक बार मुझे पता तो लग जाए, कोई बुरा तो नहीं सोच रहा मेरे बारे में है।
रोज झगड़े हो जाए। अरे मैं तो अपना देखा हूँ, मुझे अरे अभी तो रुको, कितना ज्ञान का स्वरूप कितना अच्छा है। कोई पढ़े तो ऐसा लगे जैसे स्वर्गों का वर्णन पढ़े कि स्वर्ग मिल जाए, बस मजा आ जाएगा। ऐसी इसका स्वरूप पढ़ो तो लगे अरे इस ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो जाए, दूसरे की मन की बात पता लग जाए। जानना तो बराबर यही चाहते हैं ना कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। भैया नहीं जानने की कोशिश करना। अगर दूसरे के मन की बातें पता लग गई तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। कि सारे व्यक्ति मेरे बारे में, मैं अच्छा तो लगता हूँ सभी को, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या विचार करते हैं पता लग गया तो भैया बोल सकते नहीं है कि भैया मैंने जान लिया तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और अंदर ही अंदर कोसते रहेंगे अपन को, भैया ये मेरे बारे में कुछ और सोचते हैं, बोलते कुछ और हैं और करते तो कुछ और ही है। इसलिए मनापरीय ज्ञान का स्वरूप समझना चाहिए। लेकिन वास्तव में जिनको ये मनापरीय ज्ञान प्रकट होता है वे कभी भी इन चीज़ों के लिए इस मनापरीय ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये मनापरीय ज्ञान मात्र ज्ञानियों के ही होता है। और उन ज्ञानियों को ऐसा भाव नहीं आता कि वे दूसरों के मन की बातें बराबर जानें, क्योंकि जिन आचार्यों को ये ज्ञान बराबर हुआ है वे दूसरों की मन की जान के क्या करेंगे। वे संसार का स्वरूप तो पूरा जानते ही हैं। सब लोग अपनी एक ही कहानी लेकर आएंगे कि मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये है, मेरे वो सबकी बराबर पहले से ही जानते हैं। वो जानते हैं तभी तो अब उस गृहस्थी को छोड़ के आगे बराबर बढ़े हैं। वो दूसरे की मन की जानना नहीं चाहते, लेकिन तब के माध्यम से सारे ज्ञान बराबर प्रकट हो जाते हैं। तो मनापरीय ज्ञान क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने। अब ये भी रूपी पदार्थ को ही जानता है और पहले वाला भी रूपी पदार्थ को ही जानता है, लेकिन ये मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है और उसका मन से कोई रिलेशन नहीं है। वो तो किसी भी रूपी पदार्थ को बराबर जान सकता है। आप कई चीज़, आप हम घूमने गए थे शिमला, तो शिमला में हमारी एक चीज़ रह गई है, अगर हमें जानना तो अवधि ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं कि वो चीज़ बराबर क्या है। एग्जाम्पल बराबर दे रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर बराबर बैठा है और उसके मन के विचार क्या हैं, तो ये मनापरीय ज्ञान से माध्यम से बराबर जाना जा सकता है। लेकिन जो भी जाना जाएगा वो सब क्या जाना जाएगा? रूपी जाना जाएगा। क्योंकि मन है ना, ये मन की जो फैक्ट्री है वो विकल्प रूपी पदार्थों को ही उत्पन्न करती है। मन की जो फैक्ट्री है वो किस पदार्थ को उत्पन्न करती है? रूपी। क्योंकि जो भी जान रहे हैं वो रूपी है, आँखों से जो दिखाई दे रहा है वो रूपी है, और जो भी उसकी इमेज बन रही है हमारे क्षेत्र में, हमारे विकल्पों में, वो सारे विकल्प भी कैसे हैं? रूपी हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो जाने उसे मनापरीय ज्ञान, उन्हें मनापरीय ज्ञान बराबर हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, ये अवधि ज्ञान और मनापरीय ज्ञान की चर्चाएँ तो बहुत हैं, लेकिन मेरे जितने पढ़ने में है कि इनके उदाहरण कहीं नहीं मिलते कि इनको मनापरीय ज्ञान था, इनके अवधि ज्ञान था। ऐसा कहीं आपको पढ़ने में आया क्या? हाँ जी कि ना जी? तो ठीक है कि इस व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम लेके कि भैया इनको, जैसे केवल ज्ञान के लिए बहुत सारे नाम आए हैं कि भैया इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे आते हैं ना बराबर नाम। मति श्रुत के लिए हम सब प्रत्यक्ष उदाहरण है बराबर यहाँ पे देखे जा रहे हैं, लेकिन अवधि ज्ञान और मनापरीय ज्ञान के कोई उदाहरण देखने को बराबर नहीं मिलते हैं। वास्तव में प्रयोजन भूत ही नहीं है, इसलिए उदाहरण भी आचार्यों ने देने समझे नहीं। प्रयोजन भूत ज्ञान ही नहीं, क्योंकि आत्मा से इनका किसी प्रकार कोई कनेक्शन ही नहीं है। आचार्य देव मात्र उसकी चर्चा करेंगे जिसकी सीधा डायरेक्ट आत्मा के साथ कोई कनेक्शन हो। आत्मा के माध्यम से उत्पन्न तो होगा, लेकिन जिसको जानेगा वो तो हमारे कोई मतलब का नहीं है ना। रूपी पदार्थों को जानेगा, और हमारी आत्मा कैसी है? हम सब क्या जानने आए हैं? अरूपी पदार्थ को जानने आए हैं, और वो अरूपी पदार्थ आत्मा है। रूपी पदार्थों को अभी भी जान रहे हैं, अब बढ़ाकर क्या कर लेंगे? अभी कम जान रहे हैं, बाद में ज़्यादा जानने लगेंगे, लेकिन जानेंगे तो रूपी को ही। इसीलिए इसके उदाहरण भी अधिक देखने को ही बराबर नहीं मिलते हैं। क्या क्या बातें इस मनापरीय ज्ञान में कर दी गई? भूत में, वर्तमान में और भविष्य में क्या क्या बात कर रही हैं? भूत में चिंतन किया हो उसको चिंतित कहा जा रहा है। वर्तमान में चिंतन किया जा रहा है तो अर्ध चिंतित कहा जा रहा है, और भविष्य में चिंतन किया जाएगा ये अचिंतित बराबर कहा जा रहा है। तो तीन चीज़ें बराबर इस मनापरीय ज्ञान के माध्यम से जानी जाती हैं, भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की। लेकिन ये सारी चीज़ें भी किसके माध्यम से जानी जाती हैं? मतलब एक सीमा है इसके अंदर भी, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित मात्र इतनी ही चीज़ें जानी जाती हैं। ये जहाँ तक 8 प्रकार का क्या होता है वो बराबर मन के माध्यम से, अच्छा वो तो निमित्त ज्ञान होता है, 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान वो अलग है बराबर।
लेकिन मन के अंदर शक्ति बहुत होती है कि मन के माध्यम से ही दूसरे के मन में जो पदार्थ स्थित है उसको बराबर जान लिया जाता है। ये मना परिय ज्ञान के भी बहुत सारे भेद बराबर देखे जाते हैं, लेकिन इसमें मतलब देखते हैं। मना का मतलब क्या है? अन्य जीव के मन में चिंतवन रूप प्राप्त हुआ अर्थ। अर्थ माने पैसा नहीं है, अर्थ माने है पदार्थ। तो जो पदार्थ दूसरे के मन में बराबर सोचा जा रहा है, तो परियति अर्थात जानता है, वह मना परिय ज्ञान है। इसकी उत्पत्ति का स्थान क्या है? तो द्रव्य मन स्थित आत्म प्रदेश। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहा जा रहा है? द्रव्य मन स्थित, क्योंकि आत्मा के माध्यम से होगा तो आत्म प्रदेश ही बराबर इसको जानेंगे, लेकिन वो कौन से प्रदेश होंगे? तो द्रव्य मन स्थित आत्म प्रदेशों के माध्यम से इसका ज्ञान बराबर हो पाता है। कब जान सकते हैं? तो किसी के द्वारा पूछने पर अथवा बिना पूछे भी इस ज्ञान की चली गई के बराबर। आएगी आएगी। देखो एक बार आ गई। कब जान, एक बार इसको निकाल के एक बार क्या बात चल रही है मैं ओरली बताता हूँ बराबर। कब जान सकते हैं? या तो हमारे मन में कोई जिज्ञासा हो या बिना जाने भी बराबर इस ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन विशेष प्रकार से एक रिद्धि भी देखी जाती है, मना परिय की रिद्धि देखी जाती है, तो उसी से बराबर संबंधित है और ज्ञानियों को ही होती है, अज्ञानियों को नहीं होती। इतनी बात हमें समझनी चाहिए। साथ ही साथ इसके स्वामियों के ऊपर चर्चा करते हैं। स्वामी माने किसको होता है? तो लिखा कि 6वें से 12वें गुणस्थान वर्ती संयमी जीवों को बराबर हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, 7वें और 7वें से आगे तक जितने गुणस्थान हैं वो सारे तो अपनी आत्मा में लीन होने वाले गुणस्थान हैं। उत्पन्न तो बराबर हो सकता है। आगे अब ठीक है, आगे नहीं चला गया कोई मत बोलो। अब बात इधर ध्यान देते हैं। आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो चला जाएगा। ठीक है। 6वें से 12वें गुणस्थान वर्ती संयमी जीवों को ये उत्पन्न होता है। और देखा जाए तो ये जानने का भी विकल्प कब आएगा? जब 6वें गुणस्थान में बराबर होंगे, क्योंकि बाकी सारे गुणस्थानों में तो अपनी आत्मा में ही बराबर रहेंगे। साथ ही साथ 7 रिद्धियों में से कम एक रिद्धिधारी को ये मना परिय ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। वर्धमान चारित्र सहित जो जीव होंगे मात्र उन्हीं को होगी। ये कौन सा चारित्र है? वर्धमान चारित्र। ये नाम कौन सा आ गया? अरे वर्धमान चारित्र, बढ़ता हुआ चारित्र। वर्धमान चारित्र माने बढ़ता हुआ चारित्र। अरे महावीर भगवान का एक नाम वर्धमान था। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बढ़ता हुआ था, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, विशाल रूप से बढ़ते जा रहे थे। इसी हिसाब से उनका वर्धमान नाम बराबर रखा था। हाँ जी कि ना जी? कि बढ़ रहे हैं बराबर, तो वर्धमान हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी जो चारित्र निरंतर बढ़ता जा रहा है, ऐसे चारित्रवंती जीवों को ही ये कौन सा ज्ञान? मना परिय ज्ञान बराबर उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इसका विषय क्या है? तो पुद्गल द्रव्य और पुद्गल के संबंध से युक्त संसारी जीव, मात्र इन्हीं को इसका ज्ञान बराबर जान सकता है। अब थोड़े से भेदों पर दृष्टि डालते हैं, मात्र यही देखेंगे, उसके बाद केवल ज्ञान के ऊपर आगे बढ़ेंगे। क्या है मना परिय ज्ञान के 2 भेद? ऋजुमति और विपुलमति। ये 2 भेद बराबर देखे जाते हैं। ऋजु माने होती है सरलता। ऋजोर भावः आर्जवम। कहाँ चर्चा की जाती है ये ऋजोर भावः आर्जवम की? जब आर्जव धर्म के अंदर बराबर की जाती है। 10 धर्मों में तीसरे धर्म का नाम है उत्तम आर्जव। तो ऋजोर भावः आर्जवम, अर्थात ऋजुता का नाम, सरलता का नाम क्या है? आर्जव है, सरलता। तो यहाँ पे भी जो ज्ञान सरलता से बराबर हो जाता हो तो उसको ऋजुमति के माध्यम से कहा जा रहा है। और जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाता है, भूत वर्तमान भविष्य बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो इसको विपुलमति के नाम से बराबर कहा जा रहा है। इसके भी बहुत सारे उत्तर भेद हम देख सकते हैं, लेकिन अभी इनके भेदों में हम नहीं जा रहे हैं। ये मना परिय ज्ञान मात्र हमें इतना जाना कि दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को
जानना ये मना परिये ज्ञान का काम है। इतना हमने बराबर जाना। अब केवल ज्ञान पे हम बराबर अपना विषय आ जाता है। अब केवल ज्ञान के बारे में जानते। केवल ज्ञान माने जिसके अंदर सारी पदार्थ, अगर इसी तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से विचार किया जाए तो सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कि केवल ज्ञान का क्या विषय है, तो सर्व द्रव्य और सभी द्रव्यों की अपनी अपनी पर्याय, सारी की सारी पर बहुवचन, मतलब सर्व द्रव्य पर्यायेषु मतलब बहुवचन का प्रयोग कर। बहुवचन माने जितने द्रव्य हैं सभी का, और एक एक द्रव्य की जो अनंत अनंत पर्याय, चाहे वो भूतकाल की हों, वर्तमान की हों, भविष्य की हों, जो इतना बड़ा विषय को देख सके, उसका नाम क्या है, केवल ज्ञान। अब एक केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है, हम कोई चीज़ चाहे कि ये छुपा लें, हम चाहते हैं ना, कुछ हमारे हिडन सीक्रेट्स होते हैं जिसको हम छुपा लें, वो कोई ना जान सके, लेकिन वो केवली का ज्ञान ऐसा है, वो हमारे दिमाग के वो हिडन सीक्रेट्स हमारे पास तो छुपे रह सकते हैं, लेकिन केवली के ज्ञान से छुपे रह सकते नहीं है। केवली के ज्ञान में तो सभी बराबर आता है। जो कोई सोचे कि भैया पाप हम अंधेरे में कर लेंगे, लेकिन वो अंधेरे का ज्ञान भी बराबर केवली को हो जाता है। तभी तो वो सर्वद्रव्य पर्यायेषु, ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बची जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है। ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके वो सीक्रेट्स बराबर नहीं जानते। तभी कहा जाता है कि हमें ओपन बुक बनना चाहिए। हम जैसे हैं, हम एक खुली किताब हैं, कोई भी हमें आए तो बराबर पढ़ ले। ये नहीं कि एक व्यक्ति को जानने आए हैं और सालों लग गया उसको जानने। भैया हम होता ना किसी की नेचर, भैया ये तो बड़े सरल स्वभावी हैं, इनके परिचय से तो सारे लोग परिचित हैं, लेकिन ये इतने टेढ़े मेढ़े व्यक्ति हैं, इनको कोई जान ही नहीं पाता, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। इनके बारे में नहीं जान सकते। बहुत सारे लोग इनके साथ जान पहचान तो है, लेकिन जानते नहीं है इन्हें अच्छी तरह। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ हिडन एक तरीके से सीक्रेट्स होते हैं, कुछ भी चीज़ मान लें बराबर, जो हम दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाहते। लेकिन अगर केवल ज्ञानी बनना है, किस किस को बनना है केवल ज्ञानी? हाँ जी कि ना जी? तो भैया पूरा ओपन होना पड़ेगा। कोई चाहे कि छुप छुप के केवल ज्ञानी बन जाएंगे, तो छुप छुप के केवल ज्ञानी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात, अगर कोई कहे ना भैया हमें पढ़ना तो बोझ लगता है, अरे यहाँ पे तो इतनी पढ़ाई है कि सब कुछ बराबर दिखाई देगा। कोई कहे नहीं पढ़ सकते, तो भैया आप केवल ज्ञानी नहीं बन सकते। कोई कहे भैया हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, अरे स्वाध्याय नहीं कर सकते, केवल ज्ञानी हो जाओगे तो कितना स्वाध्याय अपनी आत्मा का करना पड़ेगा, तो तब करोगे नहीं करोगे बराबर, सहज तो बराबर हो जाएगा, लेकिन तैयार होगे नहीं होगे। स्वाध्याय की लिए प्रेरणा की बात है बराबर। अगर कोई अभी स्वाध्याय ना कर रहा हो तो भैया वहाँ पे तो आत्मा का स्वाध्याय 24/7 चलेगा। अभी इधर 1 घंटे में थक जाते हैं। मैंने पूछा था ना शुरुआत में कि आप कितनी अवधि के लिए इधर आए हो, सभी ने क्या उत्तर दिया था? सभी ने 1 घंटे का बराबर जवाब दिया था, हैं? किसी ने आगे पीछे कुछ भी नहीं बोला। अब क्यों? क्योंकि पता है कि 1 घंटे ही बराबर चलने वाला है बराबर। अब हम जब तक असीमित नहीं हो जाएंगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तब तक हमारा उद्देश्य, मतलब एम तो हमारा बड़ा होना चाहिए। हम तो सारे शास्त्रों को बराबर पढ़ लेंगे, ऐसा एम लेके चले तो बराबर सब शास्त्रों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऐसी भी भावना बराबर हो सकती है। लेकिन केवल ज्ञान का विषय असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्या क्या लिखा परिभाषाओं में? सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ, हमारे जानने में एक साथ पना नहीं है। जिस समय मैं आपको जान रहा हूँ उस समय ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, जिस समय मैं आप लोगों को जान रहा हूँ उस समय ये क्या जान रहे हैं मुझे नहीं पता। क्रम बहुत है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक साथ। पूरी दुनिया में एक साथ क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। तीसरा विश्व युद्ध कब होगा वो जानते हैं। पेट्रोल का रेट 1000 रुपये लीटर कब हो जाएगा वो ये भी जानते हैं। और पेट्रोल का रेट कम कब होगा वो ये भी बराबर जानते हैं। सब कुछ बराबर जानते हैं, अर्थात उनके ज्ञान से कोई वस्तु छिपी रहती नहीं है। तो एक साथ जानते हैं, साथ ही साथ बिना इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर इंद्रिय और मन से जानेंगे तो ऑटोमेटिक सीमा हो जाएगी। यानी शुरुआत में अभी भी सारी चीज़ें हम इंद्रियों से जो जानते हैं सीमित जानते हैं, असीमित नहीं जान सकते। असीमित जानने के लिए इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तो नहीं जान सकते। उसके लिए कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति बराबर करनी पड़ेगी जो इंद्रियों से अलग होगी। इंद्रियों में बढ़ोतरी कर लेंगे तो काम नहीं होगा। भैया हमारे पास तो एक लेंस लिया है हम जो 50x तक बराबर जूम कर सकता है। हम तो चंद्रमा को यहाँ पे बैठे बैठे बराबर देख सकते हैं। अरे चंद्रमा को एक तरफ से देखोगे, उसके पीछे से देख सकते हो क्या? हाँ जी कि ना जी? नहीं देख सकते, तो मतलब अभी हमारा ज्ञान इतना विशाल नहीं हुआ है। कह रहे हैं एक साथ बिना इंद्रिय और मन की सहायता के स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को
आप सभी लोग आज तो मौसम अच्छा है ना, 2-3 दिन से अच्छा मौसम है, सभी लोग छत पे जाना, अपने मोबाइल खोलना और कैमरे को जूम करना, जूम करते जाना। तो जितना बराबर जूम होगा, और बिना जूम किए फ़ोटो खींचना और जूम करके फ़ोटो खींचना, जितना जूम करेंगे फ़ोटो उतनी अच्छी आएगी क्या? नहीं आएगी फ़ोटो, और बेकार हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, बराबर स्पष्ट नहीं होगी फ़ोटो। ये आंखों के माध्यम से ये है। आप लोग समीप बैठे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, आप थोड़ी और दूर जाके इसको पढ़ने की कोशिश करो, रंग बिरंगे तो दिखाई देगा कुछ, लेकिन पढ़ने में नहीं, वो स्पष्टता बराबर नहीं आएगी। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि इसके अंदर स्पष्टता आ जाती है, जैसा है वैसा पदार्थ बराबर झलकने लग जाता है, और जाना नहीं पड़ता पदार्थ को जानने के लिए, ऑटोमेटिक ज्ञान में सारे पदार्थ झलकते और इधर बैठे बैठे बराबर झलकते हैं। तो स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, और ये केवल ज्ञान चारों ज्ञानों पर भारी ज्ञान है, ऐसा हमें समझना चाहिए। साथ ही साथ इसके ये भी बात हम समझ लेते हैं कि 3 प्रकार की संख्या होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। क्या? संख्यात, असंख्यात और अनंत, जिसको अगर कहें कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट, ऐसे भी शब्द बराबर दे सकते हैं। अब इन सभी को 5 ज्ञान में थोड़ा बांट के देखते तो हमें ज्ञान का विस्तार पता लगेगा। जो हमारा मति ज्ञान है और जो हमारा श्रुत ज्ञान है, वो मात्र संख्यात संख्या को ही जान सकता है। कैलकुलेटर में कितनी डिजिट आ जाती है? कैलकुलेटर में कितनी डिजिट आ जाती है? 10 या 12 आ जाती है। और थोड़ा विशेष बढ़िया सा कैलकुलेटर लिया तो 16 डिजिट से ज़्यादा काम नहीं करता, मतलब कंप्यूटर में भी 16 डिजिट से ज़्यादा वो आने वाला नहीं है। लेकिन हमारे ज्ञान में हो सकता है आ जाए, क्योंकि हमें ये तो आचार्यों ने बताया है कि मनुष्यों की संख्या 29 प्रमाण है, तो 29 प्रमाण 29 अक्षर बराबर है, लिखो तो इतनी संख्या तो बराबर है। अब वो जितनी बराबर करते जाओ वो सारा संख्यात है, हमारी जितनी सीमा है वो सब क्या है? संख्यात ही है। अब वो हम सारे भेद बराबर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय मात्र संख्यात है, वो असंख्यात को जान ही नहीं सकता। अगर आप कैलकुलेटर में भी कुछ ऐसी डिजिट डाल दोगे तो बता देगा भैया एरर, अब हम इससे आगे नहीं बता सकते। और अगर अपने पूछो भैया मल्टीप्लाई करते करते थक गए, आ ही नहीं रहा, थक जाएंगे, अर्थात हम नहीं जान सकते उस पदार्थ को। तो संख्यात विषय मति और श्रुत का है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला ज्ञान है अवधि ज्ञान और मन्हापरीय ज्ञान। तो ये अवधि ज्ञान और मन्हापरीय ज्ञान ये असंख्यात तक के विषय को जान सकते हैं। अब असंख्यात के अंदर संख्यात तो इंक्लूडेड है ही, 100 के अंदर तो 10 तो है ही, 1000 के अंदर 100 तो पहले से है ही, तो असंख्यात के अंदर तो संख्यात पहले से है ही। लेकिन अब थोड़ा ज्ञान का विस्तार हो गया, विशुद्धि हो गई, ज्ञान की स्पष्टता बराबर बढ़ गई, तो वो संख्यात से असंख्यात को जानने लग गया। जी भैया, सब कुछ फिक्स है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, वो सारी हमारे जितने भी विचार चलते हैं, हमारी जितनी भी सारी क्रियाएं, केवल ज्ञानी है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, केवल ज्ञानी की परिभाषा ये है, कई लोग इस पे चर्चा करते हैं बराबर कि केवल ज्ञानी भूत को तो जानते हैं, कि भूत हो चुका, वर्तमान चल रहा है तो बराबर उसको जानते हैं, लेकिन भविष्य को नहीं जानते। हाँ, इतना तो जानते हैं कि आज कौन सा वार है, सोमवार है, तो कल क्या होगा, मंगलवार बराबर होगा, और आने वाले 7 दिन बाद क्या होगा, सोमवार बराबर रहेगा। और 29 से लेके 4 तारीख तक क्या होगा, क्या होगा 29 से लेके 4 तक? कुछ विशेष हो रहा है क्या? श्रुत पंचमी सप्ताह बराबर मनाया जाएगा। अब हुआ नहीं है, हमें नहीं पता होगा नहीं होगा वो, लेकिन उनके ज्ञान में पता है। हमारा ज्ञान की सीमा है, हमारे ज्ञान की लिमिटेशन से हम नहीं जान सकते कि आगे। अरे इतना भविष्य तो हम भी जानते हैं। कोई कहे कि भैया केवल ज्ञानी जानते तो हैं, इतना भविष्य जानते हैं कि जो बच्चा पढ़ेगा वो पास होगा, जो बच्चा पढ़ेगा वो पास होगा, और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। अरे इतनी ही केवल ज्ञान की महिमा है क्या? अरे केवल ज्ञान की महिमा अलौकिक है, वो जो भविष्य को भी स्पष्टता सहित जान ले कि आगे सब कुछ क्या होने वाला है, उसका नाम क्या है? केवल ज्ञान। छोटी सी बात हम देखते हैं कि किसके ज्ञान में आया था कि 12 साल तक अकाल पड़ेगा, हैं? आचार्य भद्रभाव। क्या? केवल ज्ञान में जब दिव्य ध्वनि के अंदर आया था तो ये बात आई थी कि 12 साल तक
अकाल पड़ेगा। और ये भी बात है कि उनके ज्ञान में आया था कि 12 निमित्त ज्ञान के माध्यम से जाना था कि ये सारी धरती 12 साल तक यहाँ पे अकाल पड़ जाएगा, इसीलिए 12,000 मुनिराजों को आगे पीछे मतलब अपने विहार करने के लिए बराबर कह दिया। इससे एक बात तो खुशी होती है कि आप लोगों को सारी बातें पता है। कुछ लोग नेमिनाथ भगवान की बात बोल रहे हैं और कुछ लोग दोनों ही बात बराबर ठीक है ना। अरे वो तो बराबर ठीक है ही, अरे उसकी बात नहीं कर रहे, उनकी दिव्य ध्वनि के अंदर भी तो बराबर आया था। 12 साल का जो ये उनकी दिव्य ध्वनि के अंदर भी तो बराबर आया था। वो भी है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। आप लोगों ने जो उत्तर दिए भी उसकी बात है कि उनकी दिव्य ध्वनि के अंदर भी ये बात बराबर आई थी। चलिए, जब आपकी चर्चा हो जाए तो एक बार इधर बता दें क्या निष्कर्ष निकला चर्चा का। द्वारिका के लिए 12 वर्ष आया था कि कब के लिए 12 वर्ष बाद थे। हमने भी तो बराबर यही कहा। नहीं, ये अकाल पड़ने की, अकाल में भद्रबाहु है और उसके अंदर दूसरे में द्वारिका जलने में दीप आए, मतलब नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि के अंदर भी बराबर आया था और उनको भी ऐसा ज्ञान हुआ था कि 12 वर्ष तक बराबर ये जलेगी और इसके बाद बचने वाली नहीं है। मतलब 2 प्रसंग हमारे पास 12-12 वर्ष के आते हैं। अब इतना ज्ञान तो उन निमित्त ज्ञानियों को भी हो जाता है कि 12 वर्ष के आगे तक का बराबर जान सकते हैं और ऐसा सटीक जानते हैं कि हाँ 12 वर्ष बाद ऐसा ही बराबर होगा। अब उसके अंदर कोई किंतु परंतु चलने वाला नहीं है। ये केवल ज्ञान ऐसा नहीं है जो 10, 12, 100 वर्षों के बारे में जानता हो। आगे आने वाले जितना हमारा भविष्य है वो सारी बराबर लिखा गया है। तभी मात्र कहा जाता है कि कोई इसी में प्रश्न कर सकता है बराबर कि जब सब कुछ ही निश्चित है तो हम तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यही बात है ना, हमारे पुरुषार्थ का बराबर क्या होगा। हम तो दुकान पे जाना बंद कर दें बराबर, जब सब कुछ निश्चित ही है तो निश्चित काम करना शुरू कर दे बराबर। अब कोई बच्चा कहे कि भैया जब भगवान का निश्चित ही है कि उनको ज्ञान में पहले ही आ गया कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, एक काम करता हूँ पढ़ना बंद कर देता हूँ, तो उनके ज्ञान में क्या आया हुआ कि भैया बच्चा फेल ही होगा ये बच्चा। और अब उसको पता लग गया ना, उसको तो उत्साह खत्म हो गया। अब उत्साह खत्म हो गया तो उसने पढ़ना भी बंद कर दिया। वास्तव में उन्होंने ऐसा जाना है इसीलिए बच्चा फेल हुआ है, ऐसा नहीं है। बच्चे ने वास्तव में पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई रूपी पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए वो पास नहीं हुआ। भगवान मात्र जानते हैं, होते हुए को जानते हैं, करने वाले कुछ नहीं है कि कुछ कर दे। वो तो जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा बराबर देख रहे हैं। आईने की हमने उदाहरण देखा था कि आईना क्या करता है, किसी पदार्थ को सुधार बिगाड़ करता है, मात्र देखने का काम करता है, बिना किसी को प्रभावित हुए, बिना किसी से प्रभावित हुए, मात्र जानने और देख। ऐसी केवल ज्ञान कुछ करता नहीं है, किसी का सुधार बिगाड़ नहीं करता। अरे जैसी हमारी भविष्य की अवस्थाएं होने वाली हैं उसको बराबर जानेगा। और थोड़ा भविष्य तो हमें भावमंडल में दिखाई दे जाता है। आगामी 3 भव हमें भावमंडल में दिखाई दे, चक्र है ना पीछे बराबर, तो भावमंडल है बराबर। तो एक ही भविष्य का एक दिखाई दिया, मतलब 3 भूत के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के, और 3 भविष्य के बराबर ऐसे बराबर दिखाई देंगे। कम से कम 3 दिखाई देंगे और अधिक से अधिक 7 दिखाई। कम से कम 3 इसलिए कहा कि भैया भूत के नहीं, कम से कम 4 दिखाई देंगे, भूत का और वर्तमान का, और अधिक से अधिक 7 दिखाई देंगे। अगर किसी को मात्र 5 ही दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना वो अगले भव में मुक्ति जाने वाला है। किसी को मात्र 6 ही दिखाई दे रहे हैं, 7वां दिखाई नहीं दे रहा, तो वो अगले 2 भव में मुक्ति को प्राप्ति करने वाले। लेकिन जिसको 7 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि वो उसका 3रे भव में हो, लेकिन हो सकता है आगे भी बराबर उसकी परंपरा चली जाए। लेकिन हम तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान अलौकिक ज्ञान है जो भूत, वर्तमान और भविष्य इन सब की पर्यायों को युगपद जानने का कार्य कर सकता है। इसी का नाम केवल ज्ञान है। और एक केवल ज्ञान अभी तो हमने जाना संख्यात से असंख्यात, और असंख्यात से अगर अनंत आगे बढ़ेंगे तो अनंत की विषय वस्तु किसकी है? केवल ज्ञान की है। वो अनंत बहुत बड़ा है। अब अनंत तो अनंत है। अब अनंत को जितना हम समझाएंगे सब संख्या में समझा पाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान ही कितना है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। कभी कभार यही सोचते हैं कि भैया ये अनंत कैसे जानते होंगे बराबर। अरे जो भी, और जब सोचता है तो लगता है जान ही नहीं सकते अनंत तो। अरे हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से अगर अनंत को जानेंगे तो अनंत की महिमा कैसे आएगी? सीमा ही नहीं है ना, हमारी सीमा रुकी हुई है संख्यात तक की। असंख्यात अनंत को जान ही नहीं सकते, लेकिन अनंत को बराबर जानते हैं। इसको हमें बराबर जानना चाहिए।
अब इसी के अंदर एक शब्द हमें और बराबर जानना है, बहुत सारी चर्चा और भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। एक शब्द इसके अंदर आया है सायारम। क्या शब्द आया है? सायारम। सायारम का मतलब क्या है कि ये जो सम्यक ज्ञान है वो कैसा है? साकार है। तो इस साकार का क्या तात्पर्य है, इसकी थोड़ी चर्चा बराबर हम यहाँ से करते हैं। ज्ञान साकार है। कैसा है? साकार है, अर्थात आकार वाला है। इसके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं कि अगर ज्ञान साकार है तो क्या कुछ निराकार होता होगा क्या? ऑटोमेटिक प्रश्न निकलना चाहिए। अगर एक साकार है तो एक निराकार भी होगा। तो जो निराकार है उसकी चर्चा आगामी गाथा में करें, क्योंकि किसी को भ्रम ना हो जाए, इसीलिए अगली वो दर्शनोपयोग की गाथा आगामी में आने वाली है किसी तरह। लेकिन अभी साकार का क्या अर्थ है, इसको बराबर हम यहाँ पर देखते हैं। ज्ञान साकार है, इसका अर्थ प्रथम तो जो अर्थ विकल्प है सो ज्ञान, अर्थात अर्थ विकल्प को साकार कहा जा रहा है। तो ये अर्थ क्या है और विकल्प क्या है, इसको बराबर जानते हैं। एक विकल्प तो वो होता है कि जो हमें संसार का विकल्प बराबर सताता है, लेकिन इधर विकल्प का विशेष अर्थ ये वी माने विशेष और कल्प माने जानना। वी माने विशेष और कल्प माने जानना। तो विशेष जानना, किसको जानना? अर्थ को जानना। वो अर्थ क्या है? वो है पदार्थ। अर्थ क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ को विशेष जानना, इसी का नाम है साकार। और जो साकार है वही सम्यक ज्ञान, क्योंकि इसके अंदर विशेष जाना जाता है। क्या जाना जाता है? विशेष बराबर जाना जाता है। अब पढ़ लेते हैं, सारी चर्चा तो हमने कर ली है, पढ़ लेंगे तो अपनी सारी स्पष्टता आ जाएगी। क्या लिखा? स्व पर के विभाग पूर्वक रहने वाला विश्व अर्थ है। समस्त पदार्थों को, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को विश्व ऐसे एक शब्द से कहा जाता है। इसी विश्व शब्द से लघु जैंस मतलब प्रवेशिका की शुरुआत हुई है कि विश्व किसे कहते हैं, और पूरी सारी कहानी आगे तक की लिखी गई है। तो विश्व ऐसे एक शब्द से कहा जाता है। इसीलिए छह द्रव्य, उनके गुण और पर्यायों के समूह को विश्व कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। पदार्थों में स्व और पर ऐसे दो विभाग हैं। जो जानने वाली आत्मा का अपना हो सो स्व है और अन्य सब पर है। इतनी बात यहाँ पे कही गई है। और सीधी बात अर्थ की है तो अर्थ है पदार्थ, और उस पदार्थ को विश्व के माध्यम से हमें समझाया गया। और वो विश्व 6 द्रव्यों के समुदाय को कहते हैं: जीव, बुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब विकल्प की चर्चा कर लेते हैं। विकल्प का क्या तात्पर्य है? उसके आकारों का अर्थात स्वरूपों का अवभाषण विकल्प है। अवभाषण अर्थात अवभाषित होना, प्रकाशित होना, जानना, प्रकट होना। एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ जिस प्रकार भिन्न है उसी प्रकार अपने ज्ञान में सुदृढ़ता भास होना, इसी का नाम विकल्प है। और किसका विकल्प होना? अर्थ का विकल्प होना। अर्थात जीव क्या करता है कि 2 पदार्थ होते हैं उनको एक मिला देता है। इसलिए बहुत विशेष पंक्ति लिखी, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ जिस प्रकार भिन्न है। ये है फैक्ट। क्या है ये? फैक्ट। अब इस फैक्ट को स्वीकार करना ये ज्ञान का काम है। ये तो फैक्ट है कि सारे पदार्थ अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, अपनी अपनी मर्यादा में बराबर रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा में सभी पदार्थ रहते हैं। उसको स्वीकार करना ही ज्ञान का काम है। स्वीकार करना अर्थात उसको जानना, अवभाषित करना, प्रकट करना, सारे पर्यायवाची नाम दिए गए। आत्मा और शरीर 2 अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन ज्ञान में इसको क्या मानते हैं? एक मानते हैं। वो एक मानते हैं तभी हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसके माध्यम से सारी चर्चा हमें समझनी चाहिए। और एक विशेष बात इसी ज्ञान के संदर्भ में एक पॉइंट और आगे दिया है, उसको पढ़ के अपनी चर्चा को पूर्ण बराबर करेंगे। आकार विकल्प के अर्थ क्या कह रहे हैं? आकार का अर्थ यहाँ लंबा, चौड़ा या गोल, चौकोर नहीं होता, किंतु ज्ञान साकार है। वो भी लगे कि चौड़ा लंबा पदार्थ हमारे ज्ञान में आ रहा है तो ये साकार हमने जान लिया, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? अर्थात ज्ञान ही भिन्न भिन्न पदार्थों की तथा उसके स्वरूप की मर्यादा निश्चित करता है, इसी का नाम आकार विकल्प है। आकार किसका है? पदार्थ का है, और उसी का विकल्प अर्थात उसके बारे में विशेष जानना। विकल्प का अर्थ यहाँ राग ऐसा नहीं है, किंतु वि अर्थात विशेष और कल्प अर्थात जानना,
इस प्रकार विकल्प का अर्थ यहाँ ज्ञान समझना चाहिए। उसी विकल्प अर्थात ज्ञान, वो ज्ञान संसार, वो विकल्प संसार में अटकाने वाला विकल्प नहीं है। पदार्थ के बारे में विशेष जानना और जैसा पदार्थ है उसको बस वैसा जानना, इसी का नाम है अर्थ विकल्प। इसलिए साकार का, साकार डालने का प्रयोजन ये है कि सम्यक ज्ञान साकार है, लेकिन उससे पहले होने वाला जो दर्शनोपयोग है वो निराकार है। उसकी गाथा आचार्य देव आगे बराबर देंगे। और कल हम साथ में ये इस चर्चा को भी आगे देखेंगे कि ज्ञान संबंधी प्रयोजनभूत विचार, कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या क्या अंतर बराबर रहता है। इस चर्चा को आगे बढ़ा के अगली गाथा को प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ मैंने बीच में भी कहा ही था कि कुछ आने वाला है, वो क्या है सभी को बराबर पता है। जहाँ तक मैसेज भी सब तक बराबर पहुँच गए होंगे, हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। तो 29 से लेकर 4 तारीख तक विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। यही समय बराबर रहेगा। 4 तारीख को विशेष अलग समय रहेगा सुबह का, बाकी दिनों में 8 से 9। क्या 4 तारीख को शाम को मैं नहीं हो रहा, तो 4 तारीख तक सुबह तक ये कक्षाएं बराबर रहेंगी। तो इसकी चर्चा विशेष यहाँ से चलेगी। सुबह का बात है ना, यात्रा के बाद बराबर नहीं, वो तो है डेली 7 दिन तक सुबह होगा। नहीं 29 से लेके 3 तक 8 से 9 ही बराबर है, और 4 तारीख को बराबर सुबह को है। इस प्रकार है। और इन दिनों में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय थोड़े दिनों के लिए पॉज रहेगा, और इसकी स्वाध्याय उस विषय के बाद अर्थात अब 6 तारीख से इसी द्रव्य संग्रह को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अविनाशी